फिलिस्तीन की बहनों का दर्द, और जाकर देखो हमारे शहरों की हालत। ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद की बासी का अलग, ईद के तीसरे दिन का अलग। नानी के यहाँ जाएंगे तो अलग कपड़ा पहन के जाएंगे, खाला के यहाँ जाएंगे तो अलग सूट पहन कर जाएंगे। जिसका घर बुलडोज कर दिया गया है, बमों से उड़ा दिया गया है, जो जंगल में किसी सेहरा में खेमे में सो रही है और अपने जिस्म के ऊपर नकाब ओढ़े हुए है, अबाया पहने, नकाब पहने हुए, और किसी मीडिया वाले ने उससे पूछा कि ऐसी हालत में भी तुम जब सोने के लिए जा रही हो तो नकाब ओढ़कर, तो उस अल्लाह की बंदी ने चीख कर कहा, हाँ हम बमों के सायों में पता नहीं कब कोई बम मेरे ऊपर गिर जाए। मैं चाहती हूं कि जब कोई बम मेरे ऊपर गिरे और मेरी रूह निकले, उस वक्त मैं बेपर्दा न रहूं, उस वक्त मेरे पर्दा हो। कयामत के दिन अल्लाह पूछे तो मैं ये कह सकूं कि अल्लाह मैंने घरों को बर्बाद होते हुए देखा, लेकिन मरते वक्त मैंने अपना पर्दा और अपनी हया बर्बाद नहीं की। क्या तुम्हें फिलिस्तीन की उन लड़कियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही? क्या फिलिस्तीन की उन बहनों की चीखें तुम्हारी माँ और बहनों बेटियों के कानों में नहीं जा रही है? कैसे तुमने ईद पे नए कपड़े पहनना गवारा कर लिए, कैसे तुमने अपनी माँ बहन बेटियों को हर दिन का नया सूट पहनाना गवारा कर लिया। और जाकर देखो लखनऊ की, और सवाल करता इमाम हरम से कि इमाम साहब हमारे फिलिस्तीन के हालात ऐसे, किस रमजान के महीने में भी गोलियां चल रही हैं, बरस रही हैं, और हमारे पास खाना पानी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम रोजा रखते हैं। इमाम हरम ने कहा अल्लाह तुम्हारे रोजों को कबूल फरमाए। उसने कहा मसला ये पूछना है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरी बरका, सहरी किया करो, सहरी करने में बरकत है। हमारे पास तो पानी भी नहीं कि मैं पी सकूं, अगर नियत से सहरी कर लो तो हमारा रोजा हो जाएगा या नहीं। फिर उस आदमी ने सवाल किया इमाम मोहतरम रोजा रख लिया नियत से, शाम को इफ्तार करने के लिए हमारे पास एक खजूर भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं, खाना तो दूर की बात, एक घूंट पानी भी नहीं। अगर नियत से हम रोजा खोल लें कि मैंने रोजा खोल लिया, इतना दिल में नियत कर ले तो मेरा रोजा इफ्तार हो जाएगा या नहीं। इतना सुनना था कि इमाम हरम ढीके मार मार के रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे, और उस फिलिस्तीनी नौजवान को अपने सीने से लगाया। कैसे तुमने 100-200 लोगों को अपने दस्तरखानों पर इफ्तार करा के रंगीन किस्म के खाने रखकर उनकी फोटो लेकर व्हाट्सएप पर डालकर नुमाइश करना कैसे गवारा कर लिया? क्या तुम्हें फिलिस्तीन के नौजवानों का दर्द तुम्हारे सीनों में पैदा नहीं हुआ? कैसे ये गवारा कर लिया तुम? ऐसे लोग, और रोजा तो इन्हीं गरीबों और मिस्कीनों का दर्द पैदा करने के लिए आया था कि भूखे रहोगे तो गरीबों का दर्द समझोगे, भूखे रहोगे तो मिस्कीनों का दर्द समझोगे। हम भूखे रहते हैं लेकिन गरीबों का दर्द हम नहीं समझ पाए, मिस्कीनों का दर्द हम नहीं समझ पाए। कैसे गरीब और मिस्कीन भीख मांगता है मस्जिद के दरवाजे पर? रमजान के महीने में भी हमने ज़कात क्यों नहीं दी? हमने ऐसा उनको इस लायक क्यों नहीं बनाया कि रमजान के महीने में वो दरवाजे भीख न मांगे, हम खुद उनके दरवाजों तक पहुंचाएं, और इतना पहुंचाएं कि ईद के दिन तक वो अपने घर पे खाते और पीते रहे और एक दिन भी बाहर न निकले। हमने ऐसा समाज क्यों नहीं बनाया? कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे भाइयों माफ नहीं किए जाओ, ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे फिलिस्तीन के लोगों को, एक एक कतरे का हिसाब होगा। इतनी बुरी कौम है, वो लड़ रहे हैं और इन हालात में भी रोजा रख रहे हैं, इन हालात में भी उन्होंने रोजा रखा। तुम ईद के कपड़े ढूंढते हो, उनके पास अपने बच्चों को दफन करने के लिए कफन पहनाना भी नसीब नहीं हुई।
तुम्हारी बेटियों और बहनों और बीवियों को नए कपड़े चाहिए। वो दर्दनाक चेहरा नहीं आ रहा कि एक बाप के पास अपने बेटे को कफनाने के लिए कपड़ा नहीं था। उसने अपनी लुंगी उतारी और घुटने तक यहां तक का चड्ढा था लेकर वो यहां तक पहने हुए था। उसने अपनी लुंगी उठाई और खोली और उसी लुंगी में उसने अपने बेटे को लपेटा और एक गड्ढे के अंदर दफन कर दिया, आंखों में आंसू बहाते हुए। क्या रमजान का महीना इसीलिए आया था कि हम गरीबों की हमदर्दी अपने दिल में पैदा न कर सके? मैं जानता हूं कि फिलिस्तीन के लोगों के बारे में बोलना भी हमारे हुक्मरानों की नजर में जुर्म हो, लेकिन रहे जुर्म इतना कमकर हम थोड़ी रहेंगे, इतना कंप्रोमाइज थोड़ी किया जाएगा। तुम्हारे बंगाल में 2 आदमी मरते हैं तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है और हजारों लोगों की जो लिंचिंग कर दी गई, पेड़ पे बांध कर मारा गया, खंजर भोंके गए, डंडे बरसाए गए, हाथ पैर बांध कर उनको लिंच करके मार दिया गया। उसके बारे में एक आवाज नहीं। और ये धर्म का ठेकेदार? मेरे भाइयों, इनको धर्म के ठेकेदार कहोगे? इनको धर्म के पुजारी कहोगे? ये लाशों के सौदागर, इन्होंने धर्म का लिबासा ओढ़ा हुआ है, धर्म का चोला पहना हुआ है। मेरे भाइयों, अंदर से ये गुंडे हैं, गुंडे। वरना धर्म ये कब सिखाता है? धर्म ये कब सिखाता है? और धर्म तो ये सिखाता है, सीखो। मन कतल नफ्सन फकअन्नमा बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। धर्म तो ये सिखाता है कि जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, एक इंसान कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो, मजूसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी हो, अगर किसी ने एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया बगैर उसकी गलती के और बगैर किसी खता के, ऐसे ही उसे मार दिया उस बेचारे को, तो कुरान कहता है फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। वो एक इंसान का कातिल नहीं है, फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, वो सारी दुनिया की इंसानियत का कातिल है, वो सारी दुनिया के इंसान का कातिल है। एक इंसान के कत्ल को सारी दुनिया के इंसानों का कत्ल कहा है। ये एहतराम इंसानियत है इस्लाम के अंदर, ये इस्लाम सिखलाता है, इस्लाम में ये दर्श देता है।